हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी कि पूजा पाठ सब कुछ कर लिए, तो जो भी उपाय बताया गया वो कर लिए। सब कुछ करने के बाद भी यदि जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, यानी कि जिस चीज़ से निपटने के लिए आप उपाय या पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह का फ़र्क परिवर्तन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इन 5 चीज़ों को तुरंत आपको बदल लेना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें कैसे और किस समय और किस तरह से और कौन सी चीज़ें बदलनी हैं, तो उस पर बात करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम ये समझिए कि घर में जो भी चीज़ें होती हैं उनसे जो है ग्रहों का संबंध होता है। अधिकांश चीज़ें जो होती हैं उनसे ग्रहों का संबंध होता है, और शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करने का पूरा काम ग्रहों का होता है। तो जो नवग्रह होते हैं उनमें अलग अलग उनके काम होते हैं, आप तो जानते ही हैं। तो जो भी ये नवग्रह होते हैं उनके काम तो अलग अलग होते ही हैं, लेकिन इस पचड़े में हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो इसलिए चलिए हम सीधे मुद्दे पे पहुंचते हैं कि क्या और कैसे करना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह की जानकारियाँ आपको बहुत अच्छी और एकदम साधारण शब्दों में प्रयास रहता है कि आप तक पहुँचे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आराम से ये जानकारियाँ मिलती रहेगी। दोस्तों, स्नान वगैरह करने के बाद आप पूजा पाठ करते होंगे, सूर्य को जल देते होंगे, या कुछ नहीं करते होंगे तो भगवान के सामने हाथ जोड़ते होंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि ये आपका रूटीन है तो इसको तुरंत बदल लीजिए। तो यदि आप अपने नहाने के बाद बाथरूम में ही अपना गीला कपड़ा छोड़ देते हैं, या फिर अपने जो भी टॉवल वगैरह हैं उनको आप वहीं छोड़ देते हैं, तो दोस्तों ये आपके राहु को खराब करता है। राहु क्या करते हैं कि व्यक्ति बहुत अच्छे मुकाम पे रहने के बाद भी उसकी बुद्धि भ्रमित होने लगती है, और वो क्या करता है कि वहाँ से जो है अपनी बुद्धि के द्वारा ही धड़ाम से नीचे आ जाता है। और ये चीज़ें कतई नहीं होनी चाहिए कि बाथरूम में आपका गीला कपड़ा पड़ा हुआ रहना चाहिए। विशेषकर यदि किसी कारण से आपको लग रहा है कि नहीं आप कर नहीं पाएंगे, सुबह में कपड़े धो नहीं पाएंगे, साफ़ नहीं कर पाएंगे, तो बाल्टी में करके उनको बाहर रखिए, कदापि बाथरूम में न रखें। क्योंकि देखिए, अगर बहुत विस्तृत समझाने लगूंगी तो फिर आपका भी टाइम ज़्यादा जाएगा और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तो ये नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन ये समझिए कि राहु व्यक्ति को हर तरह से जो है वो नुकसान दे देते हैं। यदि बाथरूम गंदा रहा तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यदि बाथरूम में हम गीले कपड़ा छोड़ने का एक ही उद्देश्य है दोस्तों, बाथरूम में गंदगी पैदा होना। तो इस चीज़ से आप जो है तुरंत से बचे रहिए। यदि पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ आपको खूब संतुष्टि है कि आप अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, अच्छा कर्म भी रख रहे हैं, फिर भी उसके बाद दिक्कत है, तो इस चीज़ में बदलाव लाइए। दूसरा और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आप तो जानते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। देखिए, मैं हूँ कोई हो, यदि आप कोई भी कर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं, कर्म का मतलब देखिए, आजकल एक कहावत चल गई है कि मुंह में राम बगल में छुरी। रिश्ते बहुत खास हों, अपने हों, नज़दीकी हों, लेकिन उनमें एक कंपटीशन की भावना है, कोई किसी को देखकर प्रसन्न नहीं रहता है। तो ये भी एक तरह के जो है पाप और दुष्परिणाम को जन्म देने वाली चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुंह से तो हम बहुत अधिक मीठा बोलते जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक छुरी रहती है जो लोगों को कतरती रहती है। तो इस तरह का यदि भावना, यदि व्यवहार रखे, तो आप देख लीजिए कई तरह की धार्मिक जो हमारे ग्रंथ है, भगवत गीता हुई या फिर अन्य, तो शिव पुराण को ही ले लीजिए, तो उसमें 2 बहनों की कथा, जिनको की मतलब जलन बस एक बहन ने एक बहन के पुत्र को नुकसान पहुंचाया। तो इस तरह का जो कर्म है वो भी व्यक्ति को पूजा पाठ के बाद भी आगे नहीं बढ़ने देता है। तो आप इस चीज़ को नोट करिए कि आप मन से भी अच्छे होइए, मन से भी मीठा रहिए, बहुत अच्छा करिए। अगली चीज़ दोस्तों, क्रोध पे नियंत्रण रखना। देखिए, जितने भी ग्रह होते हैं उनको उपाय के द्वारा या फिर कैसे भी हम उनको कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव सबसे पहले जो होता है वो हमारे मन और मस्तिष्क पे होता है। तो ये जो ग्रह होते हैं मन पे कैसे, देखिए, खूब आपको गुस्सा लगने लगेगा। जैसे मान लीजिए मंगल आपका खराब है, तो मंगल भाई बहनों से मतभेद करा देता है, तो इस तरह के ज़मीन वगैरह के दिक्कतों में आपको फंसा देता है मंगल। तो होता क्या है कि सबसे पहले तो मन पे हावी होता है। आपको छोटी छोटी बातों पे अन्य लोगों पे बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगेगा, क्योंकि जब वो क्रोध दिलाएगा तभी तो आप अन्य लोगों से झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो यही काम होता है ग्रहों का, हमेशा वो आपके मन पे अटैक करते हैं। तो मन को आप जो है साधारण रखिए, खूब रखिए अच्छे से,
ताकि क्रोध ना आए। वैसे एक चीज़ मैं भी बता दूं दोस्तों, क्रोध तो आ ही जाता है, लेकिन क्रोध आने पे जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं आप उनका मंत्र जपें। क्योंकि देखिए कहना बहुत आसान है, लेकिन क्रोध आने पे अब शब्द मुंह से निकलने लगता है। कभी कभी वही गलतियां हमसे आपसे सबसे हो जाती हैं, तो प्रयास करें कि क्रोध हमें आए ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ें भी पूजा पाठ के बाद भी आपके ऊपर इतनी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव छोड़ जाती हैं जिसका कोई प्रभाव आपको नहीं मिलता है। और जो आप पुण्य एकत्रित करते हैं पूजा पाठ करके, एक बार क्रोध आने में इतना अनाप शनाप और बुरी बातें आप बोल जाते हैं जो आपके पुण्य को नष्ट करने वाले बन जाते हैं। चलिए अगली बात देख लेते हैं दोस्तों। और हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और नंबर जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों, जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, बहुत लोग ये गलतियाँ करते हैं कि स्नान जो है वो बहुत लेट से करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो एक चीज़ तो आप नोट कर लीजिए, आपका शरीर गंदा रहने से कहीं ना कहीं आपकी ग्रह तो प्रभावित होते हैं, आपका शुक्र खराब होगा। राहु जो है वो आपको चाहे कितने भी अच्छे घर में बैठा हो, लेकिन वो आपको नुकसान देने लगता है, क्योंकि राहु यदि व्यक्ति की कुंडली में होता है तो वो वैसे में व्यक्ति को खूब गंदे से रहने का मन होता है। जैसे पुरुष हैं तो उनको सेविंग वगैरह करने का मन नहीं होगा, उनके कपड़ों से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है, जिनके राहु खराब होते हैं, नेल वगैरह टूटने लगते हैं। तो सब मिलाकर के स्नान कीजिए, कपड़ों का ध्यान रखिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, नाखून को समय समय पे काटते रहिए। और महिला हैं तो नाखूनों का विशेष ध्यान रखिए, जैतून का तेल या फिर किस तरह से जैसे भी हो, नाखूनों को टूटने से बचाना होता है। इससे भी जो है राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। चंदन वाला इत्र वगैरह भी लगाना चाहिए। तो सब मिलाकर आप समझ गए होंगे कि स्नान नहीं करने की भी बहुत बड़े नुकसान होते हैं। वैसे तो ये साधारण सी बात है, लेकिन आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी स्नान 2 दिनों पे करते हैं। तो ऐसा मत करिए, गर्म पानी से नहा लीजिए, लेकिन स्नान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बातें छोटी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बताती हूँ कि आपने लाख प्रयास किया बहुत ज़्यादा, इसको तो आप एकदम ध्यान से सुन लीजिए इस चीज़ को। तो बहुत ज़्यादा आपने प्रयास किया, आपके घर में लगातार गरीबी बनी हुई है, चाहे वो गरीबी पितृदोष के कारण हो, चाहे वो किसी की साप बदुआ हाय नज़र कुछ भी हो, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और कुछ नहीं हो रहा है। तो आप एक नियम लीजिए। कौन सा नियम? तो आप हर पूर्णिमा को घर में पुरोहित बुलाकर सत्यनारायण की कथा का आयोजन कराइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े तौर पे इसको करें, आप साधारण तौर पे अपने आसपास में किसी भी पंडित जी को बोल दें, खुद से कर सकते हैं। लेकिन मेरी समझ से लगता है कि नहीं, आप ये काम यदि पुरोहित बुलाकर करते हैं तो विधि विधान से कहाँ पे किस मंत्र का उच्चारण करना है, कैसे आपको भगवान को आचमनी कराना है, कैसे आपका संकल्प कराना है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा विधि विधान से हो जाती हैं। किसी भी कारण से आप नहीं कर सकते तो स्वयं भी इस काम को कर सकते हैं। लेकिन होता है ना कि जब आप पुरोहित बुलाकर आयोजन कराते हैं तो 100% आपको इसका फल मिलता है, और नहीं कर पाते हैं तो आधा ही इसका फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन कम से कम आधा ही मिले, इसके लिए आप स्वयं से करना प्रारंभ करिए। तो सत्यनारायण की कथा देखिए, कहा गया है कई स्थानों पे, या फिर कई जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, या फिर खुद सत्यनारायण की कथा को ही ले लीजिए। कहा गया है कि कलयुग में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला, मनवांछित फल देने वाला सत्यनारायण कथा जिस परिवार में, जिस घर में होगा, या फिर श्रवण करने वाला व्यक्ति दीर्घायु होगा, चिरंजीवी होगा और अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्त होगा और श्री की प्राप्ति होगी, यानी कि लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। यहाँ तक कि दोस्तों कहा जाता है कि सत्यनारायण कथा में जो पंचामृत, यानी कि भगवान को स्नान कराया हुआ जो पंचामृत होता है, जिसको कि स्नान के बाद चरणामृत बोला जाता है, उसको पीने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है, निरोग रहता है। तो बहुत ज़्यादा प्रताप है इस कथा का। तो यदि कोई पूजा पाठ नहीं लग रही है तो आप इस काम को करिए, रातों रात जीवन में चमत्कारी परिवर्तन, दिन प्रतिदिन आप देखेंगे कि आप चंद्रमा के समान बढ़ते जाते हैं। ये हमारे बहुत शास्त्रों का चमत्कारी व्रत कथा है, और ये व्रत है और ये पूजा है। तो ज़रूर इसको करिए दोस्तों, रातों रात भाग्य पलटने की क्षमता है इस पूजा और इस कथा में, कर लीजिएगा। अगला और अंतिम चीज़ बता देती हूँ कि आपको अगला और अंतिम क्या करना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मतलब लग रही है कि काम की है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपको समय समय से मिलती रहेंगी। और एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों,
वीडियो में बहुत ज़्यादा प्रयास रहता है कि वही चीज़ें बताई जाए जो आपको बिल्कुल सटीक और समझने में आसानी हो, और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके जीवन में सचमुच परिवर्तन करे। सिर्फ लिख करके रख देने से कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उन चीज़ों के पीछे अनुभव भी होता है, और भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं, इनको पढ़ने से भी बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ है, तो वही चीज़ें मैं आपके साथ साझा करती हूँ। तो एक बार फिर कहूँगी, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अंतिम और पांचवा, क्या करना चाहिए आपको यदि पूजा पाठ के बाद बदलाव नहीं आया, तो एक चीज़ आपको और अपने घर में बदलनी चाहिए। देखिए, शालिग्राम जी की शिला को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा गया है कि यदि आप अपने घर में शालिग्राम शिला को लाकर रखते हैं, तो देखिए, यदि आप लड्डू गोपाल रखते हैं या नहीं रख पाते हो, तो लड्डू गोपाल में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, उनकी सेवा पूजा बहुत एक बच्चे की तरह करनी होती है। लेकिन शालिग्राम जी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह में पूजा कर सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप खाने का ही भोग लगाएं। शाम को आप तुलसी पत्ते के साथ कुछ भी, जैसे मीठा हो, फल हो घर में, तो कुछ भी भोग लगा सकते हैं। तो शालिग्राम जी की पूजा बहुत ज़्यादा आसान होती है। तो आप अपने घर में शालिग्राम जी को लाएं। इनके कदम पड़ने मात्र से व्यक्ति के जितने भी पुण्य होते हैं वो उदित हो जाते हैं, और जितने पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब आपको समझ में यह आ रहा होगा कि मैं पुण्य और पाप की बात कहाँ से ला रही हूँ। तो दोस्तों, आप समझ लीजिए कि आप चाहे जितनी पूजा पाठ कर लें, यदि आपके पुण्य नहीं उदय हो रहे हैं, तो आप खूब परेशान ही रहेंगे। आप लाख पूजा कर लीजिए, जप कर लीजिए, लेकिन थोड़ी सी पूजा में यदि कोई पुण्य ज़्यादा मिलने वाला है, तो वो है शालिग्राम जी, ठाकुर जी जिनको बोला जाता है, तो आप उनको लाएं। अब देखिए, हमारे यहाँ तो ये पूजा महिलाएं नहीं करती हैं, सिर्फ पुरुष वर्ग ही इनकी पूजा करते हैं। और पूजा में कुछ विशेष नहीं होता है, बस सुबह इनको स्नान करा करके और साफ कपड़े से पोंछ करके और चंदन वगैरह लगाया जाता है, भोग तुलसी पत्ते के साथ लगाया जाता है। बाकी जो सभी देवी देवताओं की धूप आरती होती है वही किया जाता है। शाम में भी धूप दीप और थोड़ा सा भोग लगाया जाता है। शाम में स्नान वगैरह नहीं कराया जाता है। तो बहुत आसान सी साधारण सी ये पूजा है। आप सभी यदि शालिग्राम जी की शिला मिल जाती है तो ला कर रखिए। इनके चरण पड़ने मात्र से दरिद्र व्यक्ति, दुखी से दुखी व्यक्ति जीवन में सुख का अनुभव करने लगता है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा ये 5 चीज़ें जीवन को परिवर्तित करने वाली जो मैंने बताया, जिसका कि कोई तोड़ ही नहीं है, जिसके आगे आपको और कुछ बताया ही नहीं जा सकता है समस्याओं से बचने के लिए। तो विशेषकर जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जो लोग निर्धनता बहुत ज़्यादा अपरंपार है उससे जूझ रहे हैं, जीवन में एक समस्या खत्म होने के बाद दूसरी आ ही जाती है, तो लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं मिट रही है, तो बस ये 5 चीज़ें ध्यान रखिएगा। और बाथरूम वाली बात भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, गीले कपड़े कदापि न छोड़िएगा। और घर का बेडरूम गंदा रहे तो चलेगा, लेकिन बाथरूम को हमेशा साफ रखिए। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि राहु सीधे अटैक करता है आपकी बुद्धि पे, और ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा करता है कि आप अपने कार्यों में ही बहुत हद तक उलझ के रह जाते हैं और कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।